हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनमैट के बारे में और उसके साथ में रिलेटेड नार्सी मुंची में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और ये आपके लिए रिमाइंडर भी होगा कि भाई फॉर्म भरना है आपको एंड साथ ही साथ कि आपको एनमैट देना चाहिए या नहीं, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इस बारे में, तो ये भी चीज़ कवर कर लेते हैं। एंड क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एनमैट के बारे में, एंड ये सब पॉइंट्स भी कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। रजिस्ट्रेशन एंड डेट जो है ये आपके सामने अवेलेबल है, दैट इज़ October 10th। तो कल ओवर हो रहा है, तो आपको फॉर्म जो है फिल कर लेना अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है एंड आप एनमैट में अपेयर करना चाहते हो तो। आपका शेड्यूलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और आपका शेड्यूलिंग एंड हो रहा है October 14th को। एज ऑफ नाउ ये डेट्स हैं, एक्सटेंड होता है या नहीं वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ ये डेट्स हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। एग्जाम डिलीवरी डेट्स जो है वो November 5th से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम डिलीवरी एंड जो है वो इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट नार्सी मुंजी, तो आई होप सो आपको पता होगा कि नार्सी मुंजी का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है एनमैट देने से पहले। बट इस ईयर कुछ चेंजेस हैं कि नार्सी मुंजी का लास्ट डेट एज पर मैंशनड बाय देम इज़ 10th October ओनली। तो एज ऑफ टुडे इस पॉइंट पे चेंज हो सकता है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट इस टाइम पे ये 10th October का डेट है कि आपको उससे पहले फॉर्म भरना होगा। मतलब कल तक आपको फॉर्म फिल करना होगा नार्सी मुंजी का भी टू बी एलिजिबल फॉर NMMS अगर आप एनमैट दे रहे हो। एक स्टूडेंट ने आज ही पूछा था, आई एम नॉट श्योर, बहुत कम लोग होंगे ऐसा जिनका डाउट्स होगा, बट फिर भी कि भाई मैं एनमैट तो दे रहा हूँ कि मैं नार्सी मुंजी रहने दूँ देने को, मैं बाकी कॉलेजेस टारगेट करता हूँ। भाई अगर आपको बाकी कॉलेजेस टारगेट करने थे नार्सी मुंजी के लिए तो आपको एनमैट भरने का नीड ही नहीं था। वो बाकी कॉलेजेस कैट और जैट ये सब एग्जाम्स भी लेते हैं, तो आपको फिर एनमैट देने का नीड नहीं था। अगर आप एनमैट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली मीन दैट आप नार्सी मुंजी के लिए ही दे रहे हो, वही अपना टॉप ऑप्शन अवेलेबल है एनमैट के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली नार्सी मुंजी भरना चाहिए अगर आप एनमैट भर रहे हो तो। एंड लास्ट डेट नार्सी मुंजी के लिए 10th October है। एनमैट का फॉर्म भरने के बाद में नार्सी मुंजी का फॉर्म भरना कंपलसरी है टू बी एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इनटू नार्सी मुंजी, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट कि भाई क्या सिनेरियो है। लैंग्वेज स्किल्स में 36 क्वेश्चन रहेंगे, 28 मिनट्स का टाइम होगा। अडेप्टिव पेपर होता है। अडेप्टिव पेपर एज इन कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन आएगा। अगर आप इजी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेटर लेवल पे, थोड़ा और बेटर लेवल, थोड़ा और बेटर लेवल, ऐसा चलता है। तो आपका टारगेट रहता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में एंड तक रीच कर जाना, सो दैट आपके सारे अटेम्प्ट्स भी हो जाए एंड आपका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा तो आपका ओवरऑल स्कोर जो वो अच्छा बन जाता है। तो क्वांटिटेटिव स्किल्स में आपको 36 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 52 मिनट्स का टाइम रहेगा एंड ये आपका स्कोर रेंज है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग के लिए 36 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स टाइम विल बी अवेलेबल टू यू। टोटल अपने पास में 108 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 120 मिनट्स का टाइम होगा और स्कोर जो है वो दिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एनमैट के लिए मॉक प्रैक्टिस कैसे करना है, तो बेटा जी हम लोग जो है वो एनमैट के लिए मॉक्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। आपको डिटेल्स जो हैं वो आने वाले 2 से 3 दिन में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। प्लान कर रहे हैं कि 10 मॉक्स के साथ में एक पैकेज लॉन्च किया जाए, एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न एज ऑफ लास्ट ईयर, और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में पेपर्स जो है वो बनाए जाएंगे ये। तो आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आप बाय करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो उसकी डिटेल्स आपको जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगी आने वाले 2 से 3 दिनों में। उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो भी ऐड कर दूंगा सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपना जो मॉक्स हैं वो स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लैंग्वेज स्किल्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी देयर, पैराफॉर्मिंग विल बी देयर, एरर आइडेंटिफिकेशन। अब पैराफॉर्मिंग में आपके पास MCQ बेस्ड होगा तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। कैट में टीटा है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजीली आप इसको प्रोसीड कर सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है। प्रपोजिशंस रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन रहेगा, एनालिसिस रहेंगी और एनालिसिस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर, तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करना होगा। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा, ये बड़ा पोर्शन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 50-60% क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर बेस रहते हैं। देन डिडक्शंस एंड अदर रीजनिंग। अदर रीजनिंग में आपका अरेंजमेंट्स हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप कैट के लिए भी पढ़ते हो, आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, सलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ये इनपुट आउटपुट हो गया, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब कम्युनिटी का पार्ट हैं और एनमैट का प्रिपरेशन भी करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में येस एनमैट लिख देना, तो मुझे आइडिया लग जाए कितने लोग हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली कुछ सेशंस भी प्लान करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब के लिए, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव स्किल्स, तो आपका नंबर प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन इस पे आते हैं। देन वी हैव अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है नॉर्मल रहेगा, बट लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो आपको जो है टाइम लगता है इनको, तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है कि भाई मैं इस क्वेश्चन में टाइम दूंगा या गैस वर्क करके मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँगा। सिमिलरली अलजबरा एंड प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन डिसेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होते, बट आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए सो दैट आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करके अपने मार्क्स जो वो बढ़ा पाओ। इन क्वेश्चंस का ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़ाने में रोल बहुत ज़्यादा होगा। देन वी हैव डेटा इंटीग्रेशन, केसलेट्स एंड टेबल्स,
डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, डाटा सफिशिएंसी। तो ये बड़ा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कैट के लिए डिसेंटली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये सेक्शन को क्रैक करना बहुत नॉर्मल होगा, परेशानी वाला सिनेरियो नहीं होने वाला। अगर आपका क्वांट्स बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शन है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको मॉक्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अच्छे से मॉक्स हो, बाकी प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, उसके थ्रू आपकी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। ज़रूर मेंशन कर देना नीचे, मुझे भी आइडिया लग जाए कितने लोग हैं अपने पास में जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं एनमैट का, जो यूट्यूब का पार्ट है। तो हम लोग यूट्यूब पे भी सेशन रखेंगे एंड मैं ट्राई करूँगा कि लाइव सेशंस भी कराऊँ आपको एंड वीडियोस भी अपडेट करूँ, सो दैट आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देन इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ्स, और कट ऑफ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहला ऑप्शन आपका नारसी मुंबई है, जिसका एवरेज पैकेज है 25 LPA, और अपना जो टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करें दैट इज़ 40.6, बहुत बड़ा नंबर है। हाईएस्ट पैकेज अपने पास में 67.7 है। अगर मैं HR की बात करूं तो 18.64 इज़ द एवरेज, टॉप 10 का ये है, और 25 जो है वो हाईएस्ट है। तो ये डिसेंट है ऑप्शन HR का भी। अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो, मैं इनके स्टैट्स चेक कर रहा था तो वो अप्रॉक्सीमेटली 55% से लेकर 60% तक मेल्स हैं दोनों ही प्रोग्राम में, एंड बाकी जो है वो फीमेल्स हैं। एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे हैं, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 2 साल के आसपास का है जो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं। और अगर अपन प्रेफरेंस की बात करें कि भाई कौन सी प्रेफरेंस भरना चाहिए, भाई देखो आपको नारसी मुंबई पहले नंबर पे भरना है, सबसे टॉप का ऑप्शन यही है। देन अगर आपका HR में इंटरेस्ट है तो आप HR का ये ऑप्शन रख दोगे, अगर आपका HR का इंटरेस्ट नहीं है तो आप MBA बेंगलोर का ऑप्शन रख दोगे। एंड अगर आप इसके अलावा 5 ऑप्शन फिल करनी है तो पहली 3 ऑप्शन तो ये हो जाएंगी इन एनी ऑर्डर एज पर यू। पहला ऑप्शन ये रहेगा, सेकंड कैन बी दिस वन, थर्ड कैन बी दिस वन, और सेकंड कैन बी दिस वन, थर्ड कैन बी दिस वन, दोनों कुछ भी कर सकते हो। चौथा और पांचवा अगर बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो वो भर लो, पांचवा कुछ भी भर लो। वो पांचवा ज्वाइन करने लायक नहीं होगा, वो भरो या ना भरो, भरना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन। आप बिना सेलेक्ट किए आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो वो आपका काम हो जाएगा। नाउ नेशन वांट्स टू नो भाई मुझे एनमैट देना चाहिए या नहीं, एंड क्या मुझे एनमैट या स्नैप में से कोई एक चूज़ करना चाहिए या दोनों देना चाहिए। भाई देखो, अगर आप कैट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, कई बार होता है कि आप पहले से बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, कैट मॉक्स में आपका 80+ जा रहा है, 90+ जा रहा है, मैं परसेंटाइल की नहीं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो आप एनमैट अवॉइड करना चाहते हो कि भाई मैं नहीं जाना चाहता, दैट इज़ फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हो। बट अगर आपको है कि यार मुझे इसी ईयर MBA करने जाना है, ऑल दो आपके मन में डाउट आ रहा हो यार फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला कॉलेज है, मैं 100% एग्री करता हूँ आपके साथ में, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला कॉलेज है, फीस बहुत ज़्यादा हायर साइड पे चला जाता है, 30 लाख के आसपास। बट जो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो है वो भी अच्छा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है वैल्यूज़, बट जो ब्रांड इमेज बन चुका है नारसी मुंजी का, और जो साथ में जो है वो नेटवर्क है एलुमनाई, वो अच्छा है। अगर आप सही स्टूडेंट हो, आप एफर्ट्स डालने वाले बंदे हो, तो आप कॉलेज में जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप में दम होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो थम्स अप है डेफिनेटली, ये एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। अब एनमैट और स्नैप में मैं एक ही देना चाहता हूँ। मेरा तो सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो दोनों दो, स्नैप में तीनों के तीनों अटैम्प्ट ना लेके थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट कम कर सकते हो, वो चलेगा, बट दोनों देना चाहिए। बट मे भी आपका बजट ही नहीं मानता यार, मैं नहीं कर सकता यार, जो मर्जी हो जाए मैं एक ही दे सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एनमैट और स्नैप के जो है वो पेपर पैटर्न को समझना है। स्नैप का है 1 आवर का पेपर पैटर्न जो स्पीड बेस्ड है पूरा एग्जाम, और एनमैट है 120 मिनट का जो कि अडेप्टिव पेपर है। दोनों का पैटर्न अलग है, टॉपिक्स देखो क्या क्या आ रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, एंड आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग एनमैट एंड स्नैप बोथ आर इक्वली द सेम ऑप्शंस, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर SIBM पुणे और नारसी मुंजी मुंबई को कंपेयर करें तो आप डेफिनेटली दोनों में से कोई एक ऑप्शन पिक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के दोनों पिक करना चाहिए। आई होप सो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर मैं कट ऑफ का बात करूँ, दिस इज एज पर द लास्ट ईयर्स डेटा, 234 चाहिए था, बट एवरेज 235, 232, 3 साल से ऐसे ही रहा है। लास्ट ईयर 235 था, उससे पिछले साल 232 था, तो ये इसी रेंज में घूमता है। तो आपका आइडियल टारगेट होना चाहिए भाई 240 प्लस मारेंगे। अगर 240 प्लस की रेंज में जा रहे हो तो आपके लिए सेफ हो जाएगा, एंड आप एनमैट जो अच्छे से क्रैक करके नारसी मुंजी में एडमिशन्स के बारे में सोच सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन है, आपको ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए कि यार अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया, ख़राब हो गया पेपर, तो अपने पास एक ऑप्शन होगा रिलाई करने के लिए, तो ये आपको बैकअप साथ में ज़रूर रखना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर प्रिपरेशंस आप एनमैट के लिए कर रहे हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, जो भी आपके मन में हो कि यार ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है, या आप चाहते हो कि पूरा ही एनमैट के लिए प्रैक्टिस जो है वो कराया जाए, जो भी आपके मन में जो है वो आए कि मेरे से आप क्या जो है वो चीज़ डिमांड कर रहे हो, तो आप ज़रूर मेंशन कर देना। वो सारी चीज़ों को मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा। टुमारो इज़ द लास्ट डेट एज ऑफ टुडे। आगे एक्सटेंड होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट आज के अकॉर्डिंगली 10 अक्टूबर लास्ट डेट है नारसी मुंजी का फॉर्म फिल करने के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो काइंडली डू दैट। थैंक यू।